जी उनला मैं पहले कुछ तफसीलात दूंगा और उसके बाद डॉक्टर साहब से एक रहनुमाई के लिए सवाल करूंगा। डॉक्टर जी। साहब, जो इस्लामाबाद के अंदर मुज़ाकरात हो रहे हैं इसमें 5 बड़ी शख्सियात जो हैं वो इसमें शामिल हो रही हैं और 5 बड़ी शख्सियात में सबसे पहली शख्सियत जो है वो जेडी वैंस हैं, जो कि अमेरिका के नायब सदर हैं। और उसके बारे में उनकी वजह शोहरत ये बताई जाती है कि वो फ़लसफ़े और कानून की डिग्री रखते हैं और उसमें वो बतौर वकील भी अपनी शोहरत रखते हैं। 2022 में वो सेनेटर बने, 2024 में नायब सदर बने और जो विटकॉफ हैं वो जो वो कानून की डिग्री भी रखते हैं, सियासत की डिग्री भी रखते हैं और रियल स्टेट के में जो है वो सरमायाकार भी हैं और वो खुसूसी एलची हैं। और इसके अलावा ट्रंप के जो हैं वो बिल्कुल काबिल एतमाद जो हैं वो साथी भी हैं। जेरेड किश्नर जो हैं वो सदर ट्रंप के जो है दामाद हैं और इसमें उनके पास भी कानून और एमपीए की डिग्री जो है वो मौजूद है और वाइट हाउस में वो मशीर भी हैं। और जो अब्राहम एकॉर्ड हुआ था उसमें भी उन्होंने बड़ा किरदार अदा किया था। और वो इसके अलावा जो अगर देखा जाए तो ईरान के जो मुज़ाकरात के लिए वहाँ से जो आए हैं बाकर कालीबाफ साहब, उनके पास भी पीएचडी की डिग्री है। जोग्राफिया में उन्होंने पॉलिटिकल और जोग्राफिया में पीएचडी की हुई है और असिस्टेंट प्रोफेसर रहे हैं। 2025 में वो सदारती इलेक्शन उन्होंने लड़ा था और तेहरान के मेयर भी रहे हैं और 2024 में स्पीकर मुकर्रर हुए थे। वजीर खारजा अरागची जो है वो इंटरनेशनल रिलेशंस और सियासत में डिग्री रखते हैं और 1996 में पीएचडी उन्होंने मुकम्मल की थी और वजारत खारजा में रिसर्च थिंक टैंक का हिस्सा भी रहे हैं। सर, इतना बड़ा वफ्त, इतना बड़ा क्वालिफाइड वफ्त, इतना बड़ा जो है वो जहां दीदा और इतने शोहरत रखने वाला जो वफ्त है, दोनों तरफ से 5 शख्सियात। आपने फरमाया था कि ये मुज़ाकरात जो हैं, आपने कुछ सवाल उठाए थे इस हवाले से, तो मैं यही रहनुमाई आपसे चाहूँगा कि क्या ये मुज़ाकरात कल मुकम्मल हो जाएंगे, इसके बाद इसकी ज़रूरत नहीं रहेगी, या मज़ीद मुज़ाकरात होंगे और एक बहुत बड़ा अकॉर्ड जिसको इस्लामाबाद अकॉर्ड कहा जाएगा, जिसको मुआहिदा इस्लामाबाद कहा जाएगा, वो होगा इस्लामाबाद में, यानी 2-3 मराहिल इसके मज़ीद होंगे या कल कंप्लीट हो जाएगा? नहीं, देखिए, हमारी तो दुआ है कि मुआहिदा पहले तो जंगबंदी हो ना, इसका मामला पहले तो जंगबंदी रहे, सब मुज़ाकरात की मेज पे बैठें और तय करें। लेकिन वो इस उसमें इतने अंडे बच्चे हैं, इतना कुछ पेचीदा हो चुका है मामला कि वो एक दिन में या चंद घंटों में, मुझे तो यानी मेरी दुआ है कि ऐसा हो जाए, लेकिन जैसे मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि यानी जैसे लेबनान का मसला है, अब लेबनान पे सीजफायर हुआ था मामला या तय नहीं हुआ था? जो शहबाज शरीफ साहब ने बात की थी उसी बात को तो ट्रंप साहब ने, यानी ये कोई बात समझने को कोई, यानी आप मुझे बताएं ना, वो कह रहे हैं ये 10 पॉइंट कुछ और थे, मेरे पास 10 पॉइंट्स कुछ और हैं, उसके पास 10 पॉइंट्स कुछ और हैं। ईरान कह रहा है कि हमारा तो पहला ही नुक्ता ये था कि जो लिबनान है वहां पे खाना जंगी खत्म, ये जो इसराइल की जाहिरियत खत्म की जाए। अब इसके तुक्के, अब जेडी वैंस के पास कौन से 10 पॉइंट्स हैं? अब देखें ना, ये बड़ी ये अजीब सी वहां पर खिचड़ी पकी हुई है, जो मैं दोबारा गुजारिश कर रहा हूं कि वो गुफो हुआ है। वो एक ही 10 पॉइंट्स होंगे यकीनन, लेकिन फिर ट्रंप साहब पे प्रेशर आया होगा सबका कि ये तो इसमें इंडोच यूरेनियम नहीं डाला, इसमें तो बैलिस्टिक मिसाइल नहीं डाला, इसमें तो ये नहीं डाला, वो नहीं, उन्होंने कहा इसको निकालो, उसको निकालो। फिर उन्होंने कहा लिबनान के अंदर जंगबंदी, उन्होंने कहा कि वो तो नेतन्याहू नहीं मान रहा, फिर उन्होंने गालियां दी नेतन्याहू को। अब नेतन्याहू रुक गया उसमें, वो कह रहा है अच्छा मैं वाशिंगटन आ रहा हूं। वाशिंगटन में क्या करेगा नेतन्याहू जाके? ये मामला, इस पे सबसे ज्यादा आपको पैनिक के साइन नजर आ रहे हैं ना दूसरी साइड पे, दूसरी यानी ईरान और पाकिस्तान, यहां को पैनिक नहीं है। तुर्किया, सऊदी अरेबिया, इन्होंने ट्रंप को और पाकिस्तान की तरफ से मैसेज किया कि आप इसराइल की जायरियत रोकें, और ट्रंप के मुंह से गाली निकली। फिर ट्रंप ने गाली दी उसको, नेतन्याहू को बाकायदा। बात यह है कि वो नेतन्याहू ने खड़े हो जाना है। तो अगर ये जंगबंदी हो, ये यानी अगर चले मुज़ाकरात के ऊपर भी चले जाते हैं, आप कहते हैं कि जी अगले हफ्ते मुज़ाकरात होंगे वहां पे वाशिंगटन में, नेतन्याहू जाता है और साथ लिबनान के वज़ीर आज़म जाते हैं, तो इतवार के दिन तो नेतन्याहू अदालत में खड़ा होगा, अदालत में वो खड़ा होगा। जंगबंदी आज हो गई, कल होगी, जो कि उसने कहा, ट्रंप ने गाली देके कहा कि मैंने उसको कहा था कि जंगबंदी जब तक इसको तुम इसमें गंद ना खोलो। और जाहिर पाकिस्तान की तरफ से मैसेज किया होगा, तुर्किया की तरफ, तुर्किया ने बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया हुआ है, सऊदी अरेबिया ने स्टांस लिया है बड़ा स्ट्रॉन्ग। इशू ये है कि वो वहां पर उसने, नेतन्याहू ने कहा अच्छा मैं वाशिंगटन आ रहा हूं, फिर नेतन्याहू को ख्याल आया कि ये तो टाइम आगे हो गया है, क्योंकि ये तो इतवार के दिन तो मैं अदालत में खड़ा हूंगा, और अदालत ने अगर मुझे उस दिन फटका दिया या उसके अगले दिन फटका दिया कि तुम इधर आओ, तुम बाहर नहीं ट्रैवल कर सकते, तो वहां पर मेरी पोजीशन क्या होगी?
अच्छा, फुल पावर के साथ इस वक्त अभी जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, फुल पावर के साथ मैंने ये पिछले चंद दिनों से हिजबुल्लाह को इस तरह सामने आते नहीं देखा। हिजबुल्लाह ने भी वो जो है ना पहले गियर पे डाल दी है अपनी जो मुजाहिमत है, और वो दे मार, ठीक है ना, वो शुरू वहां से हिजबुल्लाह निकल के उन्होंने कहा इस मरहले पे जो भी करना है इसी मरहले पे करो, ताकि एक्सीलेट इतना कर जाओ कि वो जो है वो इसके अलावा कोई रास्ता ही सामने ना रहे नेतन्याहू के, और ये जो डायलॉग शुरू होना है इससे पहले कहेंगे भी आपने मानना है तो माने, नहीं मानना तो वो इसराइल में दाखिल हो रहे हैं, और साथ ही हमास दाखिल हो रही है, और साथ ही एक दो हुकूमतें बड़े पैनिक में ज़हन में रखें आप, हमारा बरादर मुल्क है, लेकिन जॉर्डन के अंदर आपको पता है फलस्तीनी मगरबी किनारा वो सारे खड़े हो जाएंगे इस वक्त। इनके पास तो थार्ड वार्ड सारे फारिग हो चुके हैं, और एक जिसके ऊपर नजला गिरने के ज्यादा इम्कान आते हैं कि सारे के सारे मिलकर उसमें टोपी करा दें कि हम सब तो, हमें तो पता ही कुछ नहीं था, इस आदमी ने हमारे साथ गंद की है, इस बात के भी इम्कान आते हैं। और वो है नेतन्याहू के, सारा मलबा नेतन्याहू पे डाल दें कि इसने कहा था कि 2 दिन के अंदर जंग जीत जाएंगे, इसने कहा था 2 दिन में जंग जीत, इसने कहा था वो रजा शाह पहलवी का बच्चा जो है वो 4 दिनों के अंदर वहां पहुंच जाएगा। तो ये भी इम्कान हैं कि सारा जो कुर्बानी का बकरा है वो नेतन्याहू बन जाए, इस बात के भी इम्कान हैं। बिल्कुल, और उसमें दोबारा वो सारे जाहिर है कि लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि जो भी कुछ होगा ये खित्ता ऐसे नहीं रहेगा दोबारा। एग्जैक्टली ना अपने हुर्मुज ऐसे रहेगी, ना ही खलीजी ममालिक के ताल्लुकात आपस में रहेंगे, ना जीसीसी के मुल्क आपस में इकट्ठे रहेंगे। कुछ ममालिक इधर हैं, कुछ उधर हैं, किसी को कह रहा है हमने इससे बात की थी, कोई रेस्टिव विथकॉफ से हमने कमिटमेंट की थी इन्वेस्टमेंट की, कोई कह रहे हैं जेरेड कुशनर से की थी, कोई कह रहे हैं उससे की थी, कोई उससे की थी, उससे की थी, उससे। तो एक टोटल स्यापा पड़ा हुआ है, और इस स्यापे के दौरान जो है वो पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान से कहा गया है कि बहुत सारे इनपुट यमन के हवाले से, आपने हुर्मुज के हवाले से बहुत सारे मामला पाकिस्तान भी अपना इनपुट दे रहा है, और पाकिस्तान भी, और जाहिर है कि दीगर ममालिक के साथ भी मुशावरत करके, और वो भी ऑन बोर्ड हैं, उनके साथ भी पाकिस्तान, क्योंकि कोशिश ये हो रही है कि ये अगर मुज़ाकरात जो हैं, एक तो जंगबंदी हो, और अगर जंगबंदी यहाँ पे ख़त्म नहीं हो पाती तो फिर तो उसके बाद जो है वो यहाँ पर एक ईरान के लोग तो उनको तो आपको पता है उनके आने के ऊपर इशू हो रहा था कि वो आते हैं कि नहीं आते, आते हैं कि नहीं आते। अब ये इतलाते हैं कि वो आ रहे हैं इंशाल्लाह, और कोई ना कोई बात उनकी यानी लिबनान के अंदर तो ये सीज फायर हो रहा है ना, लिबनान की बात तो मान ली कि वो मुज़ाकरात की तरफ जाएंगे, अगले हफ्ते मुज़ाकरात होंगे सीज फायर, लेकिन